Hello student, in the previous video I told you about electric flux. Today we will understand mathematical formula of electric flux and its important points. Now electric flux, number of lines of force that passing normally through an area. If there is a uniform electric field is a field line are parallel to each other and equi-spaced या equidistance में होना चाहिए that is called uniform electric field. If a plane surface having area S is placed in an electric field, a field line passing through this surface, इस surface से जो लिंक होकर लाइन निकल रही है वो जो है वो फ्लक्स होगा और फ्लक्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ फ्लक्स कितनी निकल रही है 1 2 3 4 4 लाइन्स निकल रही हैं. तो ये हो जाएगा 4 लाइन्स जो है आपका फ्लक्स होगा. नाउ वी विल सी विच फैक्टर डिपेंड ऑन फाई पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं. फर्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी वहाँ से फ्लक्स लाइन भी उतनी ज़्यादा क्लोज होकर निकलेंगी. सेकेंड है सरफेस एरिया, एस पे डिपेंड करेगा. लार्ज सरफेस एरिया होगा तो फ्लक्स लाइन नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होंगी, इससे पास होकर निकलेंगी. अगर छोटा एरिया होगा तो फील्ड लाइंस क्या होंगी वो कम निकलेंगी. थर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सरफेस का ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा कि वो फील्ड लाइन में किस तरह से रखे हैं. उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर फील्ड लाइन के सरफेस रखा है या फिर उसके अलॉन्ग रखा है. तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करेगा. तो ये 3 पॉइंट जो कि फाई पे डिपेंड करता है. तो वी कैन राइट मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस. ई डॉट एस इज डॉट प्रोडक्ट है. ई और ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एस एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है. तो ये क्या हो गया, फाई इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये क्या हो गया, स्केलर. नाउ ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी दो वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ए बी कॉस थीटा. ए इज मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा एंगल बिटवीन द ए वेक्टर ए एंड बी. तो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, इसको हम इस तरह से लिखते हैं एस इज द एरिया वेक्टर. तो एरिया वेक्टर है तो एस का जो है इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर उसका जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो वी कैन राइट एस को आप इस तरह से लिख लीजिए एस ई डॉट एन. तो ई एस जो है आपका स्केलर हो गया तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, वो नॉर्मल के साथ हो जाएगा. तो एस ई इसको डॉट प्रोडक्ट पे लिख लीजिए. ई का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड, एन कैप का, एन कैप यूनिट वेक्टर है और कॉस थीटा एंगल बिटवीन ई और एन के बीच में है. तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई एस कॉस थीटा. यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, वो 1 है. मॉड एन कैप की वैल्यू होती है 1. तो आप देख रहे हैं कि एन और ई के बीच में थीटा किसका एंगल है, एन और ई के बीच में आपके देखना है. एन क्या है, इसका डायरेक्शन है जो कि नॉर्मल होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा. तो ये जो फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ये एप्लीकेबल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. ठीक है, और यहाँ पे हमने ओपन सरफेस लिया है, सरफेस आपका ओपन है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ we will discuss important points of phi. Phi is equal to E dot S. Phi is equal to E S cos theta. Theta is angle between normal and electric field. E और N के बीच में इसका angle है. Important points ये है कि phi is a scalar quantity and if अब यहाँ पे इसकी condition भी देख लेते हैं. Phi एक scalar quantity, ये पहले भी बता चुके हैं. तो फर्स्ट इज इफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू ई. इसके स्टैंडर्ड जो केस हैं वो देख लीजिए. अगर सरफेस को ई के परपेंडिकुलर रखा है यानी कि इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, ई के अलॉन्ग होगा तो थीटा विल बी 0 डिग्री. यहाँ पे देखिए एन का जो नॉर्मल है एन और ई एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा आपका 0 होगा. तो
फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम पास होगी। तो फाई विल बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई एस। इफ सरफेस इज पैरेलल टू ई, सरफेस जो है ई के पैरेलल रखा है, इसके अलॉन्ग रखा है, तो नॉर्मल किधर चला जाएगा, नॉर्मल इसके ऊपर हो जाएगा और एन और ई के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, थीटा विल बी 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो थीटा इस समय जो फाई की वैल्यू होगी, मिनिमम फ्लक्स इससे पास हो पाएंगे, इसको पेनिट्रेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तो मैक्सिमम पेनिट्रेट कर रही थी, यहाँ पे क्या होगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो थीटा इज इक्वल, ये हो जाएगा मिनिमम केस हो जाएगा, फाई विल बी 0। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू, वो हो जाएगा -1। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई एस। तो फाई कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Next point is SI unit of phi is equal to ES। इसमें SI यूनिट निकालने, cos थीटा तो यूनिट लेस है, तो E और S का हमें देखना होगा। E की यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम, S एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अदर यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, इसको भी लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, वी गेट वोल्ट मीटर। तो फाई की यूनिट एक हो गई न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, सेकेंड है वोल्ट मीटर। नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन राइट फोर्स ई इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी डायमेंशनल फार्मूला देखिए कैसे लिखा हुआ है। ई की ई इज इक्वल टू होता है, ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू। फोर्स की यूनिट क्या होगी, इसका डायमेंशनल फार्मूला m/L/T-2। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला 80, और ये Ls क्या है, मीटर, L2 हो जाएगा इसका एरिया का। तो वी विल राइट फाई, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई इज इक्वल टू mL3T-3A-1। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई। तो फाई कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो ये हम लोग देखा कि इसका जो एरिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक विथ सरफेस के साथ जो है, फाई की वैल्यू हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव 0 आ गई।